मुझे लगता है कि 22 वर्ष का अभी आपके पास जीवन का जो आपने 22 वर्ष गुजारे हैं, इसमें आप ग्रेजुएट भी हैं, अच्छी चीज़ ये है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। अब ये अलग बात है कि आप बनना कुछ और चाह रहे थे, सेना में जाके लेफ्टिनेंट बनने का सपना था, अब आप लोगों की जन सेवा में आ चुके हैं। लेकिन विज्ञान थोड़ा सा इतर सोचता है, इस बात को तो आप मानते होंगे, जैसे आपने भी बोला कि आप भी पहले नहीं मानते थे। अब इन एक्टिविटीज़ पे वो प्रश्न उठाता है। तो मैं यहाँ से अब जब आगे बढ़ रहा हूँ ना, तो मैं आपको थोड़ा सा भी हिंट दे दूँ कि मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे और ये प्रश्न पूछेंगे आपसे। हो सकता है इनके प्रश्न तीखे हों, तो आप समझदारी से, सूझबूझ से इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए धैर्य के साथ, क्योंकि हम किसी को गलत और सही साबित नहीं कर रहे हैं। आप जो हैं वो कैमरे पे हम चाहते हैं पब्लिक के सामने आए, क्योंकि कई लोगों से हमने बात की, समझा, तो इन्होंने क्या किया है ना, पाखंड की एक दुकान चला रखी है कि हमारे शरीर पे ये आते हैं, हमारे शरीर पे वो आते हैं, और लोगों को ठगा जाता है। हम नहीं चाहते कि ये पाखंड की दुकान चले और लोग गुमराह हों। जो जिम्मेदारी अब सेना में जाके निभाना चाहते थे ना, शायद मैं स्टूडियो से बैठकर वो चाहता हूँ कि लोगों को जहाँ तक हो सके महफूज रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। तो मुझे लगता है कि आप इस भूमिका में अच्छे से अपने आप को खरा उतारने की कोशिश करेंगे। मैं मिलवाता हूं, मेहमानों से मिलवाता हूं, उसके बाद एक एक करके वो प्रश्न पूछेंगे। धैर्य और संयम के साथ उनका जवाब दीजिएगा। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, स्वामी दयानंद हैं, ये हिंदू धर्माचार्य, इनको पाताल बाबा भी कहते हैं। डॉक्टर आर.के. चौधरी हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं ये। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पाताल बाबा आपसे शुरू करूंगा। पाताल बाबा, आपने सुना 22 वर्ष का नौजवान जो सेना में जाना चाहता था, अचानक घर में कुछ ऐसी स्थितियां आई, वो अब एक दरबार लगा रहा है, लोगों का भला कर रहा है, कल्याण कर रहा है। क्या समझ में आया? हमारा समझ में ये आया कि अभी इनको और अध्ययन करके और जितना एम है, ये पूरे देश की सेवा कर सकते थे। ये तो सिर्फ राजस्थान का ही सेवा कर रहे हैं, वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट का। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नाग देवता के ऊपर पूरा पृथ्वी है और नागेश्वर धाम भी है। आप देखते हैं जहाँ पर लोग जाता है, आपको जिसके ऊपर काल सब दोष होता है। और ये जो कर रहे हैं, ये हमको नहीं लगता है कि संत का ये लक्षण है, जैसा इन्होंने बताया कि इसमें हमको ये लगता है कि हाँ, हमको ऐसे बिना मंत्र का, बिना शक्ति का कैसे देवता आ जाते हैं और किस तरह से हमारा, चूँकि हमारे धर्म में एक वाक्य कहता है, सत्यम नो दर्श आत्मा नमस्तक रण गोचरे प्रपन्नानाम दुदुक्षिणाम स आस्वतम मुखाम्बुजम अच्छा बदा तना गिरा जराए ब्रह्मणमित अग्निमित्रम न दर्शितम। अर्थात जो आपके क्रियाकलाप है और अच्छाई बुराई है, ये स्वयं में आत्मा है, मन है। मन जो है देवता है, मन आखिरी शक्ति है। आपने अपना एम को भटका करके छोटा मोटा आप किए होंगे तो उसमें पैसा आ गया, लोभ में पड़ गए और आप इसको करने लगे। हमारा ये, इसमें हमको ये नहीं विश्वास होता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ भी पूरा गांव हमारा नज़दीक सपेरों का है, वो लोग नाग देवता बोला देता है आपको, वो हाथ में लेता है, क्योंकि गांव पूरा सपेरों का है, और सांप के साथ लौटता भी है। तो इसमें हमको कोई अनहोनी नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आप भी उसी परिवार से हो, चाहे इससे हमको लेना देना नहीं है। आप अपना एजुकेशन करते। अच्छा पाताल बाबा, एक प्रश्न है मेरा आपसे। जी ठीक है, वो अपना जवाब राजकुमार जी खुद देंगे, वो अपनी तर्क को खुद सामने रखें क्या करते। मेरा एक प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती में क्षमा याचना है, क्षमा प्रार्थना है माँ का, उसमें मंत्रहीनम क्रियाहीनम की बात जिक्र की गई है कि मैं मंत्र ही नहीं जानता, किसी तरह की क्रियाओं से नहीं अपने आप को अवगत रख पाया हूँ, लेकिन माँ मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रार्थना को सुनो और मुझे क्षमा करो, ये है ना? जी जी। तो ये जरूरी है कि आराध्य के समीप जाने के लिए मंत्र, मुझे लगता है भाव बहुत जरूरी है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ? भाव ही में ना, जो तो आप फिर कर रहे ये हैं जो आपने कहा ना कि आपको मंत्र नहीं आता, आपने कैसे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे सपेरे हैं पूरा गांव के आसपास, वो सांप के साथ खेलते भी हैं, उनका बच्चे पोष पकड़ते हैं। मैं आपको होगा तो मैं, हाँ, वो मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है ये चीजें। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इनका अच्छा एम था कि एज ए मिलिट्री मैन, मैं भी मिलिट्री में रहा हुआ हूँ, तो ये अपना एम से भटक गए और अपना एमलेस हो गए, और कुछ पारिवारिक ऐसी समस्याएं आ गई
जो धन के प्रति इनको कुछ आने भी लगा, तो हमारा कहने का मतलब अच्छा, मतलब आपने कह दिया कि इस दरबार से इन्होंने धन अर्जन का एक जरिया तैयार हाँ, कर हाँ, लिया। बस अच्छा मेरा कहने ठीक है, का जवाब तात्पर्य। लेते हैं। राजकुमार जी देखिए, पहला आरोप अभी अब लगा कि धन अर्जन का जरिया आपने इस स्थान को बनाया और लोग अब बाहर से आ रहे हैं तो धन अर्जन हो रहा है। अपनी बातें रखिए आप, जो पाताल बाबा कह रहे हैं। बिल्कुल सर, ये नहीं है सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप स्वयं आके गांव वालों से यहाँ से धामपरा अच्छा, मैं देखिए, मैं प्रकार का राजकुमार जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा। मेरी बात, एक खाली बात सुन लीजिए। मैं कोई भी हाँ, मैं कोई भी बात अगर करता हूँ ना, तो जब तक मेरे पास साक्ष्य नहीं होता है, मैं इस मंच पे बिल्कुल भी कोई आरोप लगाने के स्थिति में नहीं होता, ना ही मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ। मैं एक तस्वीर अभी अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ, जो पाताल बाबा ने कहा और जो मैंने अभी पूछा। इसमें जो वीडियो अभी हम देख रहे हैं ना, उसमें एक बारकोड नजर आ रहा है, बारकोड, क्यूआर कोड। वो क्यूआर कोड क्या है? क्योंकि आज की तारीख में डिजिटल करेंसी या फिर डिजिटल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे का आदान प्रदान करने के लिए, तो उस स्थान पर उस क्यूआर कोड का फ़ोन पे के साथ लगा हुआ होना क्या दिखाता है कि आप यहाँ पे दान ऐसे कर सकते हैं? क्या इसकी ज़रूरत थी? अगर ज़रूरत नहीं थी तो फिर ये क्यों है? और अगर है तो फिर बाबा, पाताल बाबा जो प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने अर्जन का जरिया बनाया, उसमें क्या गलत है? सर क्यूआर तो मैंने लगाया नहीं सर, ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये एक तो उससे पहले मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लोकेशन बता रहा हूँ। वो कोई लकड़ी का एक बॉक्स नुमा है, उस पर साइड में एक क्यूआर कोड चिपका हुआ है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं जहाँ दिखा रहा हूँ। और आपके स्थान की ही तस्वीर है, स्थान की है। ये बाबा भैरवनाथ की जो स्थान है, बिल्कुल सर, ये बाबा भैरवनाथ के स्थान पर एक दान पेटी है सर, उस पर क्यूआर लगा होगा सर। जरूरत क्या थी इसकी? मैं इसलिए फिर पूछूंगा ना, जब आप समाज की सेवा कर रहे हैं तो इस क्यूआर सर ऐसा है कि सर मैं बता रहा हूँ ना सर, जैसे ही बाहर से जो भी लोग आते हैं उनके लिए सर रहना खाना पीना सभी सर बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन अगर लोग अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से अगर कुछ डालना चाहते हैं, उसके लिए सर वो क्यूआर कोड है सर। ठीक है, पाताल बाबा इस जवाब से कितने संतुष्ट है वही हम बताइए। संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब हम हमारा जब सेवा भाव है, खुद आप बोले हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, तो इसमें लगाने की कोई जो सेवा करते हैं हम लोग। अच्छा, एक प्रश्न और है पाताल बाबा, क्या मैं आपके प्रश्न के साथ ये प्रश्न जोड़ लूं? इन्होंने कहा कि ये सर से पांव तक कर्ज में डूब गए, कर्ज लेके इन्होंने सब कुछ किया और आज भी ये गोट फार्मिंग कर रहे हैं। इनकी माता, इनकी बहन खेती कर रही हैं, पिताजी कारीगर हैं, चाचा वगैरह कार्य कर रहे हैं। तो फिर ये जो भक्त बाहर से भी, इन्होंने कहा था यूपी एमपी से भी भक्त आते हैं, उनका रहना खाना, वो खर्चा फिर कौन उठाता है? उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना, वो खर्चा कहाँ से होता है? वही तो मैं तो बोला हूँ कि तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? आप अच्छे मार्ग पर चलते तो इसका व्यवस्था ही नहीं करना पड़ता। जब आप अपने लेफ्टिनेंट पर आ जाते तो पूरे देश की सेवा करते, हो सकता है आप जनरल तक बन, अच्छा तो चलेगा ही। जो आपने फैला दिया है बवाल, तो इस पर तो अच्छा चलना ही है, क्योंकि इसी पर तो न्यूज नेशन के तरफ से रोहित जी आपसे पूछ रहे हैं, और यही हमारा न्यूज नेशन का और हम लोग पूरे वर्ल्ड में चाहते हैं कि हम अपने सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रिय अच्छा कार्य करें और भगवान की भजन करें, भक्ति करें, और इस दरबार को और महत्ता होती।